बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बनाने जा रही हूँ मैं अरवी गोश्त, और ये वाली रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है। और आप लोगों से क्या गलती होती है कि आपकी जो अरवी है उसके अंदर लेस रह जाती है, जो कि खाने को दिल नहीं करता, या फिर घुल मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्या तरीकाकार है कि आप उस पर अमल करेंगे और आपकी जो अरवी है बगैर लेस के बनेगी। लेस को ख़त्म करने के लिए करना क्या है, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आगे चल के बताऊंगी। यहाँ फ्रेंड्स अरवी जो है तकरीबन हाफ़ के जी के जितनी लेके मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करते वक्त हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, नमक के पानी में आपने इसको डिप करना है। आपने अच्छे से अरवी को धो लेना है। धो के उसके बाद आपने नमक वाले पानी के अंदर जो है ना काट के इसको डिप करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसके अंदर डिप करना है। अच्छे से इसको मसल मसल के वॉश करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इसको ड्राई कर लेना है। आगे चल के आपको बताऊंगी कि एक और टिप बताऊंगी जिससे आपकी जो अरवी है उसके अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं रह जाएगी। आधा किलो जो है यहाँ मैंने चिकन ले लिया है। चिकन जो है इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया। कोई ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके चिकन में। यहाँ फ्रेंड्स जो है इसके अंदर जाएंगे प्याज जो है वो स्लाइसेस में मैंने काट लिए हैं। 2 अदद प्याज जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। 2 अदद प्याज जो है वो स्लाइसेस में काट लिए हैं। बारीक बारीक देख लें कितने खूबसूरत से स्लाइसेस में कटे हुए हैं। और टमाटर जो है वो भी 2 अदद जाएंगे। टमाटर जो है वो भी 2 अदद स्लाइसेस में मैंने काट लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है कि टमाटर इसका कलर देखें। यहाँ जो है वो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं तो आप फ्रेश भी बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई जो है वो जाएंगी इसके अंदर। धनिया जाएगा और स्पाइसेस में है मिर्ची पाउडर जो है हाफ़ टेबल स्पून है, नमक है हाफ़ टेबल स्पून है, हल्दी है हाफ़ टी स्पून है, और धनिया जो है ना धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ें रखेंगे साइड में। सबसे पहले हमने करना है जी प्याज को जो है वो ब्राउन करना है, और उसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई जो है उसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल डाल सकते हैं, आप घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स अपने खानों में ऑयल ही प्रेफर करती हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी तो क्या ही बात है, असली घी जो है ना उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ थोड़े से आलू भी मैं डालूंगी। आलू जो है ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आलू ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए फिर मैंने थोड़े से आलू भी शामिल कर लिए। यहाँ जो है वो फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई के अंदर जो है ना वो ऑयल डाल लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं। असली घी हो तो उसकी तो फ्रेंड्स बात ही क्या है। खानों का जो ना टेस्ट जो है ना उसको डेवलप करने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स मैंने ऑयल शामिल कर लिया है तकरीबन। आप अपने जितना आपको रिक्वायर हो आप डाल सकते हैं, लेकिन खानों में जो है ना वो ये ऑयल और ये घी कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज जो है उसको मैंने शामिल कर दिया है, और प्याज को हमने करना है ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से जो है ना ये खाने का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। जस्ट इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर ही जो है ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अरवी जो है फ्रेंड्स। इसको दूसरी तरफ जो है फ्रेंड्स यहाँ अरवी जो है इसको अच्छे से धो के मैंने वॉश करके सुखा लिया था। एक टिप यहाँ भी है कि आटा लगा के आपने अच्छे से इसको मसलना है, ताकि जितनी भी इसकी लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। और लेस ख़त्म करने के बाद जो अहम काम है फ्रेंड्स वो ये है कि गीली गीली अरवी जो है वो कभी भी आपने इसको ऑयल में नहीं डालना। हमेशा इसको किसी भी अखबार के ऊपर या फिर किसी भी नैपकिन के ऊपर जो है ना डाल के इसको आपने वॉश कर लेना है। पहले टोकरी में डालें, उसके बाद इसको फैला दें, पंखे के नीचे रखें, या वैसे आप फैला देंगे किसी भी पेपर के ऊपर जो है। और फिर जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आपने पहले डालना है इसको पैन में। फिर पैन में डालने के बाद इसका पानी जो है ना वो अच्छे से जब देखिएगा खुश्क हो चुका है तो फिर आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। तो ये टिप जो है अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आपकी अरवी में कभी भी फ्रेंड्स लेस नहीं पैदा होगी। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने यहाँ अरवी जो है इसको कुक करना है, ताकि अरवी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ जो है ना हमारा जो प्याज है ना वो ब्राउन हो रहा है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही ये इसका कच्चापन दूर हो जाएगा फिर हमें इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो हमने शामिल करना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर आपके पास नहीं होता तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने का घर में यही तरीका होता है कि आप लहसुन लें और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो अदरक डालें, उसके स्लाइसेस डालें, और उसके बाद जो है थोड़ा सा उसमें ऑयल डालें। ऑयल डाल के उसके बाद थोड़ा घी या ऑयल जो भी है थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालें, तो बहुत ही बेहतरीन जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना आप घर में बना सकते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ हमारे जो प्याज हैं तकरीबन इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं कि इसका चेंज होना शुरू हो चुका है और सुर्खी माइल जो है ना ये होना शुरू हो चुकी हैं। तो जो इस चीज़ का मेक श्योर करके फिर ही आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देना है, क्योंकि लहसुन और अदरक जो है ना वो जल्द ही कुक हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमने इस टाइम पे हमने 1 टेबल स्पून जो है ना वो शामिल कर दिया है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से हमने सौते करना है। जैसी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सूंधी-सूंधी सी जो खुशबू है ना, जो इसका अरोमा है ना, ये लहसुन और अदरक के पेस्ट का बहुत ज़बरदस्त यहाँ जो है ना वो फ़ील हो रहा है। और अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करके जो है ना अच्छे से इसका जब कलर चेंज हो जाए, अच्छे से इसका जो है ना देख सकते हैं कि जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। यहाँ अरवी जो है वो भी तकरीबन हमारी जो है ना ये कुक हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, सॉरी फ्राई हमने कर लिया है। और ये यहाँ चिकन जो है ना आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ना तब्दील होना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ अरवी गोश्त जो है ना ये बन रहा है। टमाटर शामिल कर दूँगी, 2 अदद जो है ना फ्रेंड्स मैंने यहाँ टमाटर जो है ना वो शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद जैसे ही ये टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो स्पाइसेस हैं हमारे पास पड़े हुए, वो शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे और देख सकते हैं कि टमाटर भी गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। और अब हम इस टाइम पे इसके अंदर जो है ना वो स्पाइसेस जो है ना वो शामिल करेंगे। स्पाइसेस मैंने आपको बता दिया था कि नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर जो है ना वो इस टाइम पे मैंने शामिल कर दिया है। शामिल करके अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने साथ ही जो है ना वो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भूना था। वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना पड़ा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए अरवी, फ्राई की हुई अरवी जो है शामिल की है, आलू शामिल कर दिए हैं। और यहाँ जो है ना देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक जो है ना आ रही है। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी फ्रेंड्स। सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो काट के मैंने शामिल की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं खानों में। और तकरीबन हमने इसको पानी डाल के दम पे रखना है। थोड़ी सी मेथी जो है ना वो डाल दी है। आधा गिलास मैंने पानी डाल के इसको दम पे मैंने रखना है, ताकि जो है आलू और अरवी जो है ना वो सॉफ्ट हो सके और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन सके। अरवी हमारी जो है वो कुक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ कलर। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सब्ज़ धनिया काट के। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने चूल्हे के ऊपर रखना है, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, ख़ास कर इसके साथ तंदूर की रोटी हो तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की ये जो है ना अरवी गोश्त जो है ना यहाँ ये हमारा बन चुका है। तो अरवी गोश्त यहाँ फ्रेंड्स जो है हमारा तकरीबन बन चुका है। बहुत मज़े का, बहुत ही लाजवाब, मुझे तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगती है अरवी गोश्त। और मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप आलू जो है ना इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब जो है ना, कोई भी इसमें ज़रा भी लेस जो है ना वो नहीं है। तो अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखिए कितना खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त जो है ना। कुछ लोग फ्रेंड्स शोरबे वाली बनाते हैं, लेकिन शोरबे वाली बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यही बनाई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शोरबे वाली की भी रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ये ग्रेवी वाली बनाई है। और बहुत ही मज़े की यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि किसी भी किस्म की कोई भी इसके अंदर कोई लेस नाम की चीज़ नहीं है। अरबी इतनी परफेक्ट कुक हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त बन चुकी है, ज़रा भी इसमें कोई लेस वगैरह नहीं है। यही होती है अरबी अच्छी की ये पहचान और खानों की जान। ये जो अरवी गोश्त यहाँ बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।